नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आपको एक मर्ज की दवाई के बारे में बताने जा रहे हैं। वो मर्ज है किडनी का। दरअसल क्या हो रहा है कि लगातार जो शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और उसके कारण सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है किडनी के ऊपर। किडनी के लिए कैसे हेल्थ को ठीक रखा जा सकता है, किडनी के लिए कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए वनस्पति है कासनी। तो हम लोग आज बातचीत करेंगे कासनी के बारे में। क्या है कासनी, कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं और कौन इसके बारे में बताएगा। हमारे साथ में हमारे गेस्ट मौजूद हैं मदन सिंह बिष्ट जी, जो लगातार कासनी के ऊपर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। कैसे कासनी का उपयोग करना चाहिए और क्या क्या कासनी के अंदर गुण होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको उलट कंबल के बारे में बताया था और उलट कंबल में क्या था कि जो पैनक्रियाज की दिक्कत है या शुगर की जो दिक्कत है उसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों को उलट कंबल के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे आई बटन पे आके जा सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अब आज हम लोग बातचीत करेंगे कासनी के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कासनी मैन के तौर पर आपको देखा जाता है। कासनी की क्या खूबियां हैं, जो किडनी के बारे में आपने बताया कि किडनी की प्रॉब्लम किस तरीके से होती है और उसके क्या जो है सिम्टम्स रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, स्वागत है पहले तो आपका इस वन अनुसंधान केंद्र में। जो कासनी एक ऐसी वनस्पति है जो किडनी के लिए काफ़ी उसका असर देखा गया है। कासनी एक ऐसी वनस्पति है जो नेचर में ही थी, चूँकि नेचर से धीरे धीरे गायब हो गई और हमने 2014 में इस प्लांट को दोबारा से प्रोपोगेशन किया और हमने अलग अलग मर्जों पर इसको लगाया। किडनी की अगर मैं बात करूं, किडनी खासतौर से अगर जब संक्रमण किडनी में होता है तो किसी अधिक मात्रा में पेन किलर्स के उपयोग से होता है या कोई और इन्फेक्शन से किडनी में होता है, तो किडनी का संक्रमण जैसे ही होता है तो किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल होता है, जो 0.8 से लेके 1.2 तक का मान्य है, उससे ऊपर अगर किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है तो किडनी इन्फेक्टेड मानी जाती है। तो उसके लिए ये जो वनस्पति है कासनी, ये बहुत ही अच्छा रामबाण औषधि उसके लिए है। इसके जनरली इसके 2 या 3 पत्तों को सुबह खाली पेट चबा के खाएंगे तो कासनी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि इसका वनस्पति नाम क्या है, चूंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई लोग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं। क्या वनस्पति नाम है और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। देखिए, बेसिकली जो कासनी का जो हैबिटेट है वो उत्तराखंड का जो फूटहिल्स और ये वाला एरियाज है, हिमाचल प्रदेश का फूटहिल का एरियाज है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है और साउथ में तमिलनाडु है और कर्नाटक है। इसमें इसका नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन धीरे धीरे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और इन सब का प्रयोग करने की वजह से ये सारी जो औषधियाँ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो हमने जब इसको नर्सरी स्टेज पर प्रोपोगेशन किया, करने के बाद इसको हमने औषधि के रूप में इसकी महत्वता दी। क्या है सर इसका जो है, क्या इसका सेवन कैसे करें, चूंकि जो क्रिएटिनिन जिनका बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल जो है 1.2 से एबव है अगर, तो जो है वो किडनी में जो इन्फेक्शन हो जाता है जी। ये चूंकि इसको अंग्रेजी में चिकोरी भी बोलते हैं कासनी को, चिकोरियम इंटाइबस इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। ये इंडिया के अलावा यूरोप में भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और यूरोप में इसके सीड्स से कॉफ़ी बनाते हैं, इसके ड्राई रूट से भी बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम इसको यूज़ करते हैं किडनी के लिए, तो इसके पत्ते जो इसके इस पौधे से जो निकले हुए पत्ते हैं, ये सिंपली ये पत्ता आपको ये दिख रहा है, ये इस तरह के पत्ते हैं। ये देखिए, ये जो पत्ता है इस तरह का पत्ता है जी, ये पत्ते हैं। इन पत्तों को आपको तोड़ के सुबह खाली पेट चबा के खाना है। इसको बहुत ही सिंपल है, कम से कम 2 या 3 पत्ते। अगर बड़े साइज के पत्ते हैं, इस साइज के बड़े साइज के पत्ते हैं, इसको आप 2 भी ले सकते हैं और अगर छोटे पत्ते हैं तो 3 ले सकते हैं। इन पत्तों को आपको सुबह खाली पेट चबा के खाना है और जितनी देर आपके मुंह में रहेगा, लार ग्रंथियों के थ्रू जो आपके ब्लड में शामिल हो रहा है, और वही है इसका सबसे बड़ा उपचार है। अच्छा, इससे जो है क्रिएटिनिन लेवल जो है अगर हम लोग बातचीत करें तो कितना जो है कब रिलैक्स हो सकता है, ऐसा कुछ आप लोग का फाइंडिंग्स हैं? देखिए, किडनी का जो जनरल बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल होता है वो 0.8 से लेके या 9 से लेके 1.2 मैक्सिमम है। 1.2 से अगर ऊपर किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं किडनी संक्रमण की तरफ जा रही है। तो उस केस में अगर हमें पता चलता है, उसका सिम्टम भी है, उसका सिम्टम ये है अगर किडनी इन्फेक्टेड हो रही है या किडनी फेलियर की तरफ जा रही है तो हाथ पाँव में स्वेलिंग आएगी, चेहरे पे स्वेलिंग आएगी, यूरिनल डेडलॉक आएगा, पेशाब में गतिरोध पैदा होगा,
तो ये कई सांस फूलेगी, ये सिम्टम है किडनी के फेलियर होने के। तो अगर ऐसा हमको लग रहा है या हमने अपना टेस्ट कराया, अपना KFT टेस्ट उसमें होता है, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, उसको हमने टेस्ट कराया कि हमारा किडनी लेवल बढ़ रहा है, तो उस केस में हम सीधे वनस्पतियों की तरफ, अगर इस कासनी की तरफ जाते हैं तो कासनी के पौधे को के पत्ते हम सुबह शाम, अगर 2 पत्ते सुबह और 2 पत्ते शाम चबाते हैं तो हमारा किडनी लेवल ठीक आता है। कितने समय तक खाना चाहिए? क्या रेगुलर खाना चाहिए? क्या कब तक खा सकते हैं, जैसे किडनी की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए? देखिए, ये चूंकि वनस्पति है, ये एक प्रकार से फूड सप्लीमेंट है, तो इसको हम जैसे जैसे अपने भोजन में शामिल करेंगे वैसे वैसे इसका काम करना स्टार्ट होगा। इसको कम से कम नियमित रूप से अगर आप लेंगे 3 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट इसमें दिखना स्टार्ट होगा। 3 महीने बिना नागा किए हुए, बिना नॉन स्टॉप आपको इसको नियमित रूप से लेना है। उसके बाद आपको 3 महीने के बाद धीरे धीरे आपको रिजल्ट देखेगा। और इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम लेना है, इसको आप साल 1.5 साल तक लेते हैं तो आपको कहीं जाके जो आपका किडनी लेवल जंप कर रहा है आगे को स्टेबल हो जाएगा, जंप नहीं करेगा और धीरे धीरे उसमें डिक्रीजिंग भी होगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके आप इसमें उपचार इसका कर सकते हैं और इसको सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। घर में भी जो है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा पौधा तो नहीं है ये, क्या घर में भी लगाया जा सकता है ये? बिल्कुल, इसको घर पे ही पौधे को लगा जा सकते हैं। ये किसी भी कंडीशन में कहीं भी, अगर घर के किचन गार्डन में गमले में इसको आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, अर्थात बरसात में ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, ज़्यादा पानी में ख़राब हो जाता है। बाकी जनरली आप अगर इसको सितंबर से लेके जून तक का बिल्कुल किसी भी बिना हेजिटेशन के आप इसको लगा सकते हैं और घर में। और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10-15 पेड़ घर पर चाहिए, गमले में चाहिए या जमीन में चाहिए, ताकि आपको अल्टरनेट हर पेड़ से कभी ना कभी रोज आपको पत्ती चाहिए। इसलिए एक पेड़ से संभव नहीं है, क्योंकि छोटा पौधा है, एक पौधे की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरा एक साल तक का इसका एज में, 1 साल के बाद जब उसमें फ्लावरिंग आ जाएगा तो ये पौधा फिर दोबारा मर जाएगा, तो नया पौधा बनेगा। तो इसलिए कम से कम इलाज के लिए 15-20 पौधे घर पर अगर प्रॉपर लगाते हैं तो निश्चित तौर पे किडनी के संक्रमण से बचा जा सकता है। अच्छा जी, ये जो ब्लू कलर के जो है ये हो गया है, तो यानी कि ये जो है उपयोग के लिए अब नहीं है? जब ये इस पर जब इसकी लीफ पूरी आपने तोड़ दी, यूज कर ली, उसके बाद उसमें तना बन जाएगा, तना बन के ये फूल बन रहा है इसका, जी जी, ये ब्लू कलर का, ये फूल जब सूख जाएगा तो यहाँ पर भी बीज बनेगा इसका। अच्छा, ये बीज है? हाँ, इसके अंदर बीज बन रहा है। तो बीज बनने के बाद फिर ये पौधा सूख जाएगा और उस बीज को गिर के इस कंडीशन में पौधा आ जाएगा। ये पौधा सूख गया है और इसके बीज ये बिल्कुल तैयार हैं। इससे बीजों को जमीन में अगर हम फिर दोबारा से बोते हैं तो इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। यानी ये कंटिन्यू प्रोसेस है और हमेशा ये पौधा बरकरार रहेगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से किडनी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके समाधान के लिए एक वनस्पति हमारे पास में है कासनी। उत्तराखंड के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ से खुद पूरे देश के अंदर बल्कि विश्व स्तर पर यहाँ से सप्लाई चल रही है। कासनी संरक्षण क्षेत्र भी आपने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, मदन सिंह जी ने लगातार उस पर मेहनत करते हैं कि आखिरकार कासनी को कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि किडनी जैसे इंपॉर्टेंट रोग, कई बार जो किडनी फेलियर हो जाती है, जो हमारा ऑर्गन्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे कई बार डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो हेल्थ को लेकर सचेत रहते हैं उन लोगों के लिए कासनी रामबाण है। अगली बार हम लोग फिर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो के बारे में जानकारी देते रहेंगे कि कासनी का उपयोग किस किस तरीके से होता है। और अभी तो किडनी के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी, अब कासनी का जो उपयोग है वो शुगर के लिए कैसे है उसके बारे में भी अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।